हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल की दुनिया में। दोस्तों, मैं यहाँ पर नॉवेल से जुड़ी हुई कहानियों और उपन्यासों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए नॉवेल की दुनिया के साथ में। अध्याय 1906 टू 1909। अध्याय 1906 महान विनाश शास्त्र का पुनः उद्भव। विशाल धरती में सूक्ष्म लेकिन तीव्र कंपन शुरू हो गए। सम्राट के चारों ओर से लहरें इतनी तेजी से उठने लगी कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। जैसे जैसे ये लहरें फैलती गईं, धरती का पूरा विस्तार तेजी से उजाड़ और निर्जन होने लगा। पहले हरे भरे पहाड़ अब तेजी से मुरझाकर पीले पड़ने लगे और चारों ओर एक वीरान आभा फैलने लगी। जब धरती बंजर हो रही थी तो उसके गर्भ से समुद्र जैसी असीम ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। ये सभी लहरें अंततः सम्राट के चारों ओर एकत्रित होने लगी, जैसे वे उसके नियंत्रण में हों। यह सितारा दल का महान विनाश ग्रंथ है। इस अद्वितीय परिवर्तन को देखकर आसपास खड़े लोगों के बीच हलचल मच गई। उन्होंने न केवल धरती में ये बदलाव देखा, बल्कि अपने पैरों के नीचे उमड़ती असीम ऊर्जा को भी महसूस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट वास्तव में महान विनाश शास्त्र में महारत हासिल कर लेगा। अंकुश की आंखें गंभीर हो गईं क्योंकि उसने उजाड़ के भीतर खड़ी आकृति की ओर देखा। उसकी आवाज में अविश्वसनीय आश्चर्य था। स्वाभाविक रूप से ये केवल अंकुश तक ही सीमित नहीं था। बगल में खड़ी आराध्या की आंखें भी एक पल के लिए सख्त हो गईं। महान विनाश शास्त्र सितारा दल के इतिहास में एक प्रसिद्ध तकनीक थी। पहले भी जब जोऊ टोंग ने इसे सीखा था तो उसने अपनी शक्ति से कई क्षेत्रों को उजाड़ भूमि में बदल दिया था। हालांकि वर्तमान में सम्राट जोऊ टोंग के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके द्वारा प्रदर्शित तकनीक निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। यही कारण था कि वे इतने आत्मविश्वास के साथ युआन कैंग का सामना कर रहे थे। मैंने सचमुच तुम्हें कमा का है, नयन ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और गहरी आवाज में कहा। यह आवाज तीव्र इरादे और दबाव से भरी हुई थी, जिसने पूरे आसमान को कंपा दिया। हालांकि महान विनाश शास्त्र खुद को मजबूत करने के लिए विनाश की शक्ति को अवशोषित कर सकता है, यह उपयोगकर्ता के भौतिक शरीर पर भारी दबाव डालता है। यहाँ तक कि जोऊ टोंग ने भी इसे लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम्हें खुद को नष्ट करने का डर नहीं है? नयन के स्वर में गहरा ज्ञान झलक रहा था। ये तकनीक निश्चित रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी मांग इतनी बड़ी थी कि यदि उपयोगकर्ता का शरीर इसे सहन नहीं कर सका तो यह आत्मविनाश का कारण बन सकता था। हालांकि जब उसने सम्राट की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। क्या आपको यकीन है? सम्राट ने हल्की हंसी के साथ अपनी ठंडी तिरस्कारपूर्ण नजर नयन पर डाली। अचानक उसके हाथों ने एक अनोखी मुद्रा बनाई। उसकी आंखें हरी चमक से भर गईं और उनकी गहराई में एक विशाल हरे ड्रैगन की छवि उभरी। हर तरफ हरे प्रकाश की लहरें सम्राट के शरीर से फूटने लगीं। उसका शरीर अब हल्के हरे रंग की परत से ढक चुका था, जो किसी प्राचीन ड्रैगन की त्वचा की तरह लग रही थी। अवशोषित करना, सम्राट ने जमीन पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहा। तत्काल उसके चारों ओर की ऊर्जा ने तेजी से उसके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस असीम ऊर्जा प्रवाह को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया, खासकर जब उन्होंने देखा कि सम्राट का शरीर इसे बिना किसी कठिनाई के सहन कर रहा था। नयन का चेहरा गंभीर हो गया। यह आदमी, उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जैसे जैसे ऊर्जा प्रवाह बढ़ता गया, सम्राट की आभा तेजी से उभरने लगी। उसकी उपस्थिति अब किसी महान योद्धा जैसी हो गई थी और उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जब ऊर्जा पूरी तरह समाहित हो गई तो सम्राट ने अपनी हरी चमकती आंखों से नयन की ओर देखा। उसकी आवाज में ठंडक और आत्मविश्वास था। अब बताओ, तुम्हारे पास क्या बचा है? अध्याय 1907 नयन के विरुद्ध तीव्र संघर्ष। सम्राट के शरीर से ऊर्जा की प्रचंड लहरें ज्वार की तरह उमड़ने लगीं। ये शक्ति इतनी व्यापक थी कि वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। लोगों की पैनी नजरों के बीच सम्राट ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे ही उसने अपने भीतर बहने वाली प्रचंड ऊर्जा को महसूस किया, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने आज जो शक्तिशाली तकनीक का प्रदर्शन किया, वह पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली थी। साथ ही उसके शारीरिक बल में आई वृद्धि ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। इस समय सम्राट अपनी क्षमताओं के चरम पर था। तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक प्रदर्शन किया है, नयन ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर ठंडी नजर डालते हुए कहा। उसकी आंखों में नफरत और दृढ़ निश्चय दोनों ही साफ झलक रहे थे। सम्राट की ताकत देखकर नयन और सतर्क हो गया। उसने महसूस किया कि इस तरह के शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को जल्द से जल्द हराना जरूरी था। लेकिन याद रखना, 21:01 2:35 PM हरे प्रकाश की उंगलियों की छवियां आसमान को ढांकती हुई प्रतीत हो रही थीं। हर उंगली अद्वितीय शक्ति से भरी हुई थी। जैसे ही ये उंगलियां हवा में उतरी, उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। ये देखकर कि सम्राट उन पर नजदीक से हमला करने के लिए अपने नंगे हाथों पर निर्भर है, नयन की आंखों में एक सख्त इरादा उभर आया। उसके हाथों में चमकती हुई ऊर्जा एक अद्वितीय हथियार में बदल गई, जिसने उंगलियों की छवियों पर वार किया।
जैसे ही शक्तिशाली वार उंगलियों से टकराया वैसा नतीजा नहीं हुआ जैसा अपेक्षित था। इसके बजाय एक धातु जैसी खनक की आवाज हुई। इस टकराव से उत्पन्न चिंगारियां पूरे क्षेत्र में फैल गईं। इतना मजबूत शरीर। नयन ने यह महसूस किया कि सम्राट का शारीरिक बल अत्यधिक शक्तिशाली था। उसकी ऊर्जा से बनी हथियार की प्रबल शक्ति भी सम्राट के अद्वितीय शरीर के सामने बेअसर हो रही थी। सम्राट ने एक पल भी गंवाए बिना अपने हमलों की गति तेज कर दी। उसके शरीर पर हरे प्रकाश की आकृतियां बन रही थीं, जो एक अद्भुत तकनीक का प्रदर्शन कर रही थीं। हर वार में गहन शक्ति और नियंत्रण था। सम्राट की शक्ति से उत्पन्न हर ध्वनि क्षेत्र में गूंज रही थी। उसकी गति और ताकत इतनी अधिक थी कि नयन को लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहना पड़ा। हालांकि नयन भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह तेजी से खुद को संभालने लगा और अपने चारों ओर ऊर्जा का एक मजबूत कवच बना लिया। ये कवच सम्राट के हमलों को रोकने का प्रयास कर रहा था। दोनों योद्धाओं के बीच ये लड़ाई देखने वालों के लिए अद्भुत थी। उनके हर वार और प्रतिवार से एक अलग तरह की ऊर्जा निकल रही थी, जिसने पूरे वातावरण को झकझोर दिया। आसमान में सम्राट और नयन के बीच ये टकराव बढ़ता ही जा रहा था और दोनों अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। इस विस्फोटक संघर्ष का अंत कौन करेगा? ये सवाल सभी के मन में था। अध्याय 1908। जलते हुए आकाश की कढ़ाई की शक्ति का प्रदर्शन बहुत ही रोमांचक है। यहाँ युआन कैंग और शिराज के बीच की लड़ाई का प्रभाव बहुत अधिक गहन और भयंकर है। दोनों की शक्तियों का मुकाबला अत्यधिक है। जहां एक और युआन कैंग ने अपने युआन भगवान कोडेक्स का उपयोग करते हुए विनाशकारी प्रकाश तलवार का निर्माण किया, वहीं शिराज ने अपने जलते हुए आकाश की कढ़ाई को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। इस ज्वाला के कक्ष में जहां युआन कैंग की तलवार कड़ी टक्कर ले रही थी, शिराज ने अपने मार्शल सम्राट कानून को सक्रिय किया और एक विनाशकारी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। दोनों की शक्ति में टकराव हुआ और ये लड़ाई इस मोड़ पर और भी तीव्र हो गई। कहानी में कुछ रोमांचक ट्विस्ट और संघर्ष के गहरे पहलू हैं, जहां दोनों पात्र अपनी शक्तियों को अंतिम सीमा तक ले जा रहे हैं। अंततः यह एक परीक्षण बन गया है कि कौन अधिक सक्षम है। क्या शिराज के पास वह ताकत है जो युआन कैंग के विरोध को झेल सके? अवरुद्ध और हिंसक ऊर्जा के उतार चढ़ाव भले ही भड़क गए हों, लेकिन वे अवरोध को तोड़ने में असमर्थ रहे। मार्शल सम्राट का नियम। वहां खड़ा सितारा दल का नायक नयन चौंक गया जब उसने शिराज के पीछे प्रकट हो रही उस हल्की आकृति को देखा, जो अपनी असाधारण शक्ति का संकेत दे रही थी। उसकी आंखों में अविश्वास की छाया थी। इस रहस्यमय क्षेत्र में अनेक प्राचीन खजाने थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही प्रसिद्ध थे। जलती हुई आकाशीय कढ़ाई और मार्शल सम्राट का नियम उनमें से थे। कहते हैं, ये नियम सम्राट के जीवन भर की साधना और ऊर्जा से सृजित एक असाधारण कौशल था। ये सितारा दल के सबसे शक्तिशाली ग्रंथों से भी अधिक श्रेष्ठ हो सकता था। यही कारण था कि शिराज के पास इस कौशल का होना नयन के लिए अविश्वसनीय था। ये कैसे संभव है? नयन अपने भाग्य को कोस रहा था। वह सोच रहा था कि शिराज इतना भाग्यशाली क्यों है। पहले उसने जलती हुई आकाशीय कढ़ाई पाई और अब ये प्राचीन कौशल भी उसके पास है। शिराज के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने हाल ही में ये कौशल प्राप्त किया था। भले ही वह इस कला में पूरी तरह निपुण न हुआ हो, लेकिन उसका प्रदर्शन पहले से ही अकल्पनीय था। जलते हुए आकाशीय कढ़ाई की शक्ति अब सीमा तक पहुंच चुकी थी। एक गहरी सांस लेते हुए शिराज ने अपनी मुट्ठी बांध ली और ऊर्जावान स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति का अनुभव करो। उसकी आवाज के साथ जलती हुई कढ़ाई से एक उग्र लावा का प्रवाह निकलकर नयन की ओर बढ़ा। उसके तापमान ने आसपास के वातावरण को विकृत कर दिया। सितारा दल के अन्य सदस्य भयभीत थे। ये शक्ति अविश्वसनीय है। एक के बाद एक नयन ने इस उग्र ऊर्जा का सामना किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन शिराज के कौशल ने उसे घुटनों पर ला दिया। जब ये दृश्य देखा गया तो शिराज के साथियों ने खुशी में जयकारे लगाए। लेकिन जैसे ही जीत का आभास हुआ, एक अप्रत्याशित ऊर्जा लहर ने सबको चौंका दिया। नयन ने अपनी छिपी हुई शक्ति का उपयोग किया और एक बार फिर खड़ा हो गया। उसके माथे पर चमकता प्रतीक उसकी छुपी हुई ताकत का संकेत दे रहा था। वह पहले से भी अधिक ताकतवर लग रहा था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शिराज की आंखें अब गंभीर हो गईं। उसने अपने भीतर की पूरी ऊर्जा को एकत्रित किया, ये जानते हुए कि असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। अध्याय 1909। स्थिति में परिवर्तन। सम्राट के सामने आत्मा प्रतीक का विषय काफी महत्वपूर्ण था। वह जानता था कि यह उसे बहुत लाभ दे सकता है, लेकिन साथ ही यह उसका सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता था। आत्मा प्रतीक केवल एक शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक व्यक्ति की क्षमता और आत्मविश्वास का भी द्योतक था। सम्राट की स्थिति पहले से ही मजबूत थी, लेकिन अब युवान नयन द्वारा इसका उपयोग करने से यह और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। आराध्या और अंकुश जैसे लोग भी स्थिति का आकलन कर रहे थे। वे जानते थे कि सम्राट की चुनौती अब बड़ी हो चुकी थी। सम्राट के पास ताकत थी, लेकिन युवान नयन ने जिस तरह से आत्मा प्रतीक का उपयोग किया था, उससे उसकी शक्ति कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई थी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि अब उन्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा।
अंकुश, जो हमेशा हर स्थिति को समझने में माहिर था, महसूस कर रहा था कि सम्राट के लिए ये स्थिति कहीं अधिक कठिन हो सकती है। उसने सुसुरु की ओर देखा और उसकी आंखों में समझदारी थी। यह आसान नहीं होगा, उसने धीमे से कहा। सुसुरु की आंखों में भी कुछ गहरे विचार थे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस सम्राट के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। जब सम्राट ने युआन नयन के आत्मा प्रतीक की ओर देखा तो वह जान गया कि यह लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। युआन नयन ने आत्मा प्रतीक को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था और अब उसे रोकना आसान नहीं था। सम्राट को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ीं। अब उसे अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाना था ताकि वह अपनी स्थिति को संभाल सके। सभी के मन में एक ही सवाल था, सम्राट इस चुनौती से बाहर कैसे निकलेगा। उसकी ताकत अब पहले से भी ज्यादा प्रभावी हो चुकी थी और उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना होगा। जब एक नई शक्ति सामने आ जाती है तो उसे स्वीकारने और उसे पार करने का तरीका खोजना जरूरी होता है। ये कहानी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब सम्राट अपनी पूरी क्षमता के साथ खुद को साबित करेगा। लेकिन क्या वह इस बार युआन नयन की बढ़ती शक्ति का सामना कर पाएगा? समय ही बताएगा। सम्राट और युआन कैंग के बीच की लड़ाई तीव्र हो चुकी थी। युआन कैंग की गति बढ़ गई थी और उसकी तलवार की चपेट से सम्राट को बचने का समय नहीं मिला। जैसे ही तलवार ने उसकी भुजाओं को छुआ, सम्राट ने खुद को पीछे खींच लिया। खून की धार से उसकी बांह लहूलुहान हो गई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह चोट उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। युआन कैंग की ताकत बढ़ चुकी थी और उसकी आत्मा प्रतीक ने उसे और भी बलशाली बना दिया था। सम्राट ने चुपचाप अपनी स्थिति को देखा और अपनी रणनीति बदलने का विचार किया। उसने अपनी गति बढ़ाई और तुरंत युआन कैंग से दूरी बनाई। युआन कैंग ने उसके बाद भी पीछा करना शुरू किया और जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, सम्राट ने अचानक से एक नया कदम उठाया। वुकुन और लिंग किंगजू ने एक दूसरे को देखा और एक अजीब सा एहसास हुआ कि सम्राट कुछ बड़ा करने वाला था। लिंग किंगजू के चेहरे पर एक हल्का सा तनाव था, जबकि वुकुन हल्के से हंसा। वे दोनों जानते थे कि सम्राट आसानी से हार मानने वाला नहीं था। युआन कैंग ने सम्राट की स्थिति को देखते हुए एक अपमानजनक मुस्कान दी और कहा, क्या तुम अब भी भागने का सोच रहे हो? लेकिन सम्राट ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों में शक्ति का संचार किया और अचानक एक बड़ी ऊर्जा संरचना बनाई जो पूरी जगह को अपनी चपेट में लेने लगी। सम्राट की आंखों में एक गहरी लाल चमक थी और उसकी मुस्कान में अब क्रूरता का संकेत था। अब भागने का समय नहीं है, उसने कहा, और एक शक्तिशाली लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। युआन कैंग की आंखों में भय का संकेत उभरा। वह समझ चुका था कि सम्राट ने अपनी शक्ति का असली रूप दिखाया था और अब वह उससे बचने के बजाय उसे हराने के लिए तैयार था। दोनों के बीच की लड़ाई अब न केवल शक्ति के प्रदर्शन पर आधारित थी, बल्कि रणनीति और मानसिक खेल पर भी निर्भर हो गई थी। सम्राट ने अपनी आंखों में ठंडक से देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उसकी मुद्रा में आत्मविश्वास था और उसने युआन कैंग को चुनौती दी, अब तुम मेरे सामने हो, क्या तुम मुझे रोक पाओगे? युआन कैंग ने तलवार उठाई और गहरी सांस ली। उसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थीं, लेकिन अब वह भी जानता था कि इस लड़ाई में उसे पूरी ताकत झोंकनी होगी। इस युद्ध का परिणाम अब केवल उन दोनों के बीच की इच्छाशक्ति पर निर्भर था।